धर्मचक्र प्रवर्तन दिन के 65th ईयर पर घनश्याम चिरणकर जी, मुंबई प्रदेश प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में ली पत्रकार परिषद। उसमें उन्होंने बुद्ध धर्म की इम्पोर्टेंस बताई और आने वाले दिनों में जो वो प्रोग्राम रख रहे हैं 65th ईयर ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन का, उस पर सभी लोगों को इनवाइट किया। उन्होंने मीडिया फ्रेटर्निटी के सामने बुद्ध धर्म की क्या इम्पोर्टेंस है उस पर काफ़ी सारी बातें रखी और साथ में डॉक्टर बाबा अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उस पर भी काफ़ी सारे बातें की और सभी देशवासियों से ये अपील किया कि आने वाले फंक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। इस समय हम मुंबई सीएसटी आरपीआई ऑफिस में उपस्थित हैं, जहां पर हमारे साथ मुंबई प्रदेश प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मराठी पत्रकार संघ में 65th ईयर ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन दिन का आगाज़ किया। इस पर सारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें सपोर्ट किया और इस दिन की क्या विशेषताएं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आज का जो आपका प्रोग्राम लेने का इंटेंशन था, जो मोटिव था, ये मराठी पत्रकार संघ में आपने क्यों लिया, इसकी क्या विशेषताएँ हैं? अभी विश्व को बुद्ध की जरूरी है, युद्ध का नहीं। अभी जैसे हमें कोरोना की महामारी का हमने देख लिया है कि यहाँ जो विज्ञानवादी बुद्धिज़्म जो है उसकी अभी ज़रूरी है, और अभी जो कोरोना कम हो गया है और इसीलिए 2 साल के बाद के अवसर पे और सरकार ने किया हुआ शिथिलता ध्यान में रखते हुए ये धम्म कार्यों को या मानवता को आगे बढ़ाने के लिए ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का 16 हमने प्रोग्राम की समारोह यहाँ बम्बई में आयोजित किया है। तो सर, इसमें टोटल कितने कार्यकर्ता आने वाले हैं यहाँ और कहाँ से आने वाले? कोरोना के आने वाली जो कुछ नियम अति के अनुसार हम यहाँ बुद्ध के भिक्खु संघ, जो बौद्ध भिक्खु संघ रहते हैं, उनको पाचारण किए हैं। ये प्रोग्राम में हमारे देश के राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय रामदास जी अठौरे आ रहे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के विश्वस्त ट्रस्टी चेयरपर्सन्स और हमारे सब उपासिका इसमें शामिल होने वाले हैं। सर, जैसे देखा गया है कि रामदास अठौले जी हर प्रोग्राम में, हर काम में रुचि रखते हुए और समाज की सेवा में अपना योगदान सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि मुंबई जैसी सिटी में भी महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है वो काफ़ी गंभीर मैटर है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, जब भी अत्याचार और अन्याय की बात होती है तो वहाँ जल्दी जाना होता है वो अठौले साहब है। वो ऐसी हस्ती है कि जहाँ भी गांव खेड़े में भी कुछ भी हो और जैसे भी जहाँ पहुँचना है, अठौले साहब जहाँ भी होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। एक संघर्ष नायक है ही, लेकिन वो अभी धम्म नायक भी है और संघ नायक भी है। सर, हमारी जनता को आप थोड़ा बताइए कि ये प्रोग्राम कितने से कितने बजे तक रहेगा? ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम कहाँ MIG क्लब जो बांद्रा में है, वहाँ 14 अक्टूबर 2021 को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा, जिसमें भिक्खु संघ जो आने वाले हैं उनको चिवरदान, धम्मदान, भिक्खु संघ का प्रवचन, माननीय अठौले साहब का मार्गदर्शन और हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नेतागण है, उनका मार्गदर्शन का आयोजन किया है। सर, गौतम बुद्ध जी के काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं जो कि इस दिन के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, तो आप इस प्रोग्राम के बिहाफ पर उनको एक क्या पॉजिटिव मैसेज देंगे कि इस दिन में आने की विशेषता और इसमें क्या पॉजिटिविटी है? यही है कि जो कोरोना की महामारी जैसी लगी है उसमें बुद्ध का विज्ञानवाद जो है, मानवता जो है, उसका ही संदेश हम देना चाहेंगे और ये विश्व को बुद्ध की ही जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कहना चाहोगे, आज मराठी पत्रकार संघ में इतनी बड़ी परिषद आप लोगों ने ली, उस विषय पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो वो हिसाब से बाबा साहब ने 20 साल तक ये बौद्ध धर्म का अभ्यास किया और 1956 अक्टूबर में बाबा साहब ने ये धम्म कम से कम 5 लाख लोगों को धम्म की दीक्षा दी। पहले दिन बाबा साहब ने खुद धम्म की दीक्षा ली और दूसरे दिन बाबा साहब ने खुद होके
लाखों लोगों को दम की दीक्षा दी। तो ये बाबा साहब ने दी, और उसके बाद में 1956 में बाबा साहब हमारे बीच में नहीं हुए। उसका ये जो कारवा था कि पूरे भारत को बौद्धमय बनाना, वो उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो हम उनके लेकर हैं, हम उनके बच्चे हैं। हम बाबा साहब को हमारे पिताजी माताजी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, और क्योंकि उन्होंने जो हमारे समाज के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए जो किया है वो एक अद्वितीय, ऐसा बोले जाएंगे वैसा काम किया है उन्होंने। तो ये बाबा साहब का जो ऋण है वो हम कभी उतार नहीं सकते। तो ये बाबा साहब ने ये धम्म दिया है, बौद्ध धम्म। बाबा साहब ने इसकी स्थापना की थी, बाबा साहब उसके पहले चेयरमैन थे। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि बाबा साहब जो संस्था के पहले चेयरमैन थे, वो संस्था का आज मैं ट्रस्टी चेयरमैन हूँ। तो उसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये अभी मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो अधूरा सपना था वो उसको पूरा करने के लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा, और बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए। बौद्ध धर्म एक जीवन जीने की कला है। ये न कोई क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम लोगों के लिए, इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव है। ये तो कोई भी इसमें ये धर्म में आ सकता है। ये कोई धर्म यानी स्टैंप लगाने की बात नहीं है, ये तो आपको जीने की कला है। बुद्ध ने कहा था जगत में दुख है, और दुख है तो उसका इलाज भी है। बुद्ध ने उसका इलाज बताया कि दुख कैसे आता है। तो दुख हमारे अंदर से आता है। हम जो हमारा माइंड है वो जब तक हम प्योर नहीं करेंगे तब हमारे बीच में वो दुख आता रहता है। तो भगवान बुद्ध ने उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया। यानी भगवान बुद्ध ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, यानी विश्व में कोई नहीं हुआ ऐसा साइकोलॉजिस्ट थे भगवान बुद्ध। वो इंसान की हर एक प्रवृत्ति के ऊपर उन्होंने नज़र रखा, और वो नज़र रखने के बाद में उन्होंने देखा कि इंसान के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं, इसमें कोई थप्पा लगाने की बात नहीं है कि मैं ये मुस्लिम लोगों को कन्वर्ट कर दिया, ये कर दिया। बाबा साहब ने इसीलिए ये धम्म दिया है कि सभी लोग इसमें। बाबा साहब ने क्यों बोला कि मैं पूरे भारत को बौद्धमय बनाऊंगा? क्योंकि भारत में तो क्रिश्चियन लोग रहते हैं, पारसी लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग, सभी लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने बोला कि मैं पूरे भारत को बौद्धमय करूंगा। यानी ये जगत को, यदि अपना भारत को बौद्धमय करने का जो सपना बाबा साहब ये था कि मैं पूरे भारत को मानवतावादी बनाऊंगा। मानवतावादी बनाने का मकसद था। और आप देखेंगे संविधान में एक एक चीज में बाबा साहब ने वो मानवतावादी दृष्टिकोण से संविधान में एक एक चीज डाली हुई। तो ये जो चीज है, यदि हम ये संविधान नष्ट हो जाएगा तो ये देश से मानवता खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बौद्ध धर्म सभी लोग अपनाएं। और बाबा साहब ने जैसे 5 लाख लोगों को, तो हम चाहते हैं कि 2025 में करोड़ों लोग बौद्ध बने। अभी जो सेंसस आ रहा है 21 का, तो उसमें सभी बौद्ध लिखे। आप जो भी है लेकिन बौद्ध लिखे। बौद्ध लिखने से क्या है, एक तो आपको माइनॉरिटी का फायदा हो सकता है, और दूसरा आप अपने आप को बहुत गर्वशाली बनाएंगे कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। बुद्ध दूसरा कुछ नहीं बोलता है, आपको एक अच्छा बनाने की कोशिश करता है। और ये हम अच्छे बनेंगे, भारत के लोग अच्छे बनेंगे तो विश्व में हमारा नाम होगा, और विश्व में हमारा जो झंडा है वो ऊपर रहेगा। धन्यवाद सर आपके विचार रखने के लिए। नमस्कार। फ्रेंड ये थे हमारे साथ घनश्याम चिननकर जी, जिन्होंने 65th ईयर का जो प्रोग्राम उन्होंने आयोजित करा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लिया है उसके ऊपर मीडिया फ्रेटर्निटी से बात की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।